ऐसा अगर सांसारिक भौतिक सुखों की तो क्या कहें, जिसको पुत्र नहीं उसे पुत्र की प्राप्ति हो, धन नहीं धन की प्राप्ति हो, रोग है तो रोग मिट जाए। परंतु बोले कोई प्रेत भी अगर कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण होता है। इसलिए प्रायः लोग अपने पितृ के कल्याण के लिए, पितृ उद्धार के लिए सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। और यहाँ भी हमारे यजमान परिवार श्री सूरवीर सिंह रांगड़ जी, श्री यशवीर सिंह रांगड़ जी और श्री रघुवीर सिंह रांगड़ जी ने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री कमल सिंह रांगड़ जी और अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती जलमा रांगड़ जी के कल्याण के लिए इस सुंदर आयोजन को, इस अनुष्ठान को किया है। और शास्त्र कहते हैं कि जिस जीव के लिए भी यह कथा की जाए उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। सनकादिक ऋषियों की बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि महाराज हमें भरोसा नहीं होता कि कथा सुनकर के किसी प्रेत का भी कल्याण हो सकता है। आपने देखा होगा प्रथम दिन यहीं एक बांस बांधा जाता है, तो जो भी अतृप्त प्रेत आत्माएं हैं उनको उसमें वास दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इस प्रसंग को भी हम आगे सुनेंगे। तो यहां सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज को एक छोटी सी कथा सुनाई है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी तुंगभद्रा तटे पूर्वः मबुध पत्तन उत्तमम यत्र वर्णा उस भाव को प्राप्त करता है। वेदांती लोग इस कथा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बोले ये जो सागर है ये कोई और नहीं है, ये संसार है। इस संसार रूपी समुद्र में ही तुंगभद्रा नाम का तट है और उस तुंगभद्रा नाम के तट में उत्तम नाम का नगर है। तो ये उत्तम नगर कौन सा है? तो बोले ये उत्तम नगर है ये मानव देह, ये शरीर। क्यों? अच्छा, शरीर को ही उत्तम नगर क्यों कहा, अन्य किसी को क्यों नहीं? हम लोग बार बार कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। मनुष्य शरीर क्या है? तो बोले मोक्ष को पाने का साधन है, मोक्ष पाने की सीढ़ी। परंतु मनुष्य शरीर ही क्यों, कोई अन्य क्यों नहीं? अच्छा, एक भाव से अगर हम देखें तो क्या मनुष्य सबसे लंबा है? नहीं है। मनुष्य से लंबा कौन है? भाई हाथी है, जिराफ है, मनुष्य से बड़े हैं। तो क्या मनुष्य सबसे छोटा है? बोले नहीं, इससे भी छोटे चींटी और पता नहीं और क्या क्या सूक्ष्मतम जीव हैं। तो क्या मनुष्य सबसे शक्तिशाली है? तो बोले ऐसा भी नहीं है। क्यों? अभी देख लीजिए, यहाँ इतने सारे लोग हम लोग बैठे हैं और एक हाथी या एक शेर यहाँ आ जाए तो यहाँ कोई दिखेगा पंडाल में, कथा में? बताओ। तो शक्ति भी हम में नहीं है, तो फिर मनुष्य श्रेष्ठ कैसे हुआ बताइए? मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है जो मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाए? न तो सबसे ताकतवर है, न सबसे लंबा है, न छोटा है, न शक्तिशाली, कुछ नहीं है। तो बोले मनुष्य में आहार निद्रा भय सत्वतित्व नीति कह रही है। नीति शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। बोले आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। अच्छा, आप लोग भोजन करते हैं
बोलते क्यों नहीं? भोजन करते हो आप लोग? भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। हम लोग रात में सो जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं। आहार निद्रा भय, हमें भी भय लगता है, पशु में भी भय लगता है। यानी आहार निद्रा भय सत्पतित्व सब बराबर है कि नहीं है? तो हम में और उसमें क्या अंतर है? तो बोले आहार निद्रा भय सत्पतित्व सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये तो सामान्य है, पशु में भी है, मनुष्य में भी है, परंतु सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। परंतु मनुष्य में एक बात ऐसी है जो जीव जंतुओं में नहीं। क्या? हमने ज्ञान है, हमने विवेक है, और पशु में विवेक नहीं होता, इसलिए ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। अच्छा, एक बात तो हम और कहें, पशु में भी ज्ञान होता है, पशु को भी ज्ञान होता है। आपको नहीं लगता पशु में ज्ञान होता है? आप देखिए कि कोई जीव जंतु सोया हुआ है और आप दूर से ही कोई पत्थर या लाठी हाथ में उठाइए तो समझ जाएगा, तुरंत वहां से भाग जाएगा। यानी उसमें बोध की क्षमता है, उसमें ज्ञान तो है, परंतु उसमें विवेक नहीं है। तो विवेक क्या है? तो बोले विवेक वही है जो सत्कर्म करे। अच्छा, आप लोग देखेंगे, हमारे लिए तो तुलसी जी ने मानस में कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम जपो, कल्याण होता है। भागवत जी के 6वें स्कंद में भी कहते हैं, पतितस्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्यः वशेन्नाह पुमान् नरहति यातना। एक जगह और कहा, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदु। बोले कोई किसी प्रकार भी भगवान का नाम ले ले उसका कल्याण हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, संकेत से, पारिहास्यम वा यानी हंसते हुए परिहास में, स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदु। किसी भी प्रकार नाम ले ले। परंतु आप देखेंगे किसी तोते को अगर सिखा दिया जाए राम राम, तो वो दिन भर बोलता रहेगा राम 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 राम, तो क्या उस तोते का कल्याण होगा? बोलो भाई, अगर कोई तोता दिन भर राम राम बोलेगा, उसको सिखा दें तो वो रट्टू होता है ना, रटने लगता है, तो बार बार राम नाम बोले तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? बोलते क्यों नहीं? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? तुलसी जी तो कह रहे हैं भाव कुभाव अनख आलस हो, कैसे भी भगवान का नाम लो कल्याण होगा, तो तोते का क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो बोल रहा है उसे उसका बोध नहीं है। जब तक बोध नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। आप कुछ भी कहते हैं, अगर उसमें बोध की क्षमता नहीं है वो निरर्थक है। इसलिए बोध होना चाहिए। आप अगर भगवान का नाम लेते हैं तो नाम में बोध हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो। तो बोले ऐसा क्यों कहा भाव कुभाव अनख आलस हूं? तो बोले ये उनके लिए नहीं है जो भगवान का नाम लेते हैं, ये उनके लिए है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते। उनके लिए कहा भैया भाव से कुभाव से एक बार भगवान का नाम लेकर तो देखो। जिस दिन भगवान के नाम में, भगवान की कथा में प्रेम हो जाएगा, उसके बाद तो फिर श्रद्धा से लीजिए। परंतु हमें हृदय में ये नहीं सोचना है कि जब कुभाव से भी कल्याण हो जाएगा, बिन भाव के भी कल्याण हो जाएगा, तो भाव से क्यों ले? ऐसे ही कहो राम 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 राम। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूं, भगवान का नाम लें, परंतु कैसे? विश्वास से, प्रेम से, श्रद्धा से। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य में विवेक है, पशु में विवेक नहीं। और विवेकहीन पुरुष, जिसमें विवेक ना हो, जिसमें विनम्रता ना हो, जिसमें बोध ना हो, ऐसा मनुष्य तो पशु तुल्य ही, पशु के समान। एक छोटी सी कथा है। कहते हैं एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मनुष्य बड़ा है कि जीव जंतु बड़े हैं? और अगर मनुष्य बड़ा है तो क्यों बड़ा है?
और जीव जंतु बड़े हैं तो क्यों बड़े हैं, श्रेष्ठ कौन है? तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। अब उस समय राजा लोग थे, उनके घर पर सब रखा रहता था। तो उस राजा के यहाँ से सिंह की खाल रखी हुई थी, बहुत पुरानी होगी, और सिंह का सिर रखा हुआ था, शेर का सिर। तो मंत्री ने कहा महाराज इसे आज बेचने चलते हैं। चलो, चल पड़े। सिंह का सिर बेचने गए, लगभग आधा घंटा लगा और आधे घंटे में वो लोग खरीदने वाले आ गए और कई धन में वो बिक गया। बेश बदल करके गए और ये बोल करके गए कि कल फिर आएंगे कुछ बेचने के लिए। अब अगले दिन लोग तैयार रहने लगे कि कल फिर आएंगे। अगले दिन वो एक हिरन का सिर लेकर के गए बेचने के लिए। अच्छा, बाजार में बेचने के लिए गए, वो भी बड़ी, पहले तो आधा घंटा लगा था, आज 15 मिनट में बिक गया क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे। तीसरा दिन आया, राजा ने कहा आज क्या ले जाएं? तो बोले जिस व्यक्ति ने इस हिरन को और इस सिंह को मारा वो भी मर गया है, तो आज उसका सिर चलते हैं उसे बेचने के लिए। तो मनुष्य का सिर ले गए बेचने के लिए और कहा, बोले जिसने उस सिंह को मारा था, उस हिरन को मारा था, ये उसका सिर है, कोई खरीदना चाहे तो बताओ कोई खरीदेगा उसे? सब लोग भाग गए, कौन खरीदे बताओ? जीव जंतु मरने के बाद उनके शरीर के नख, उनकी खाल काम में आ जाती है, पर बताओ मनुष्य किसी काम में आता है क्या मरने के बाद? किसी काम का नहीं। तो मनुष्य का सम्मान कब तक है? जब तक उसका सिर धड़ पर है और झुका हुआ है, जब तक उसमें बोध है, विनम्रता है, तब तक उसका सम्मान है। मरने के बाद तो सब लोग कहते हैं, अभी आप लोग सोचिए कि कोई पत्नी, उनके पति की मृत्यु हो जाए और रोए कि महाराज पति के लिए विलाप करे, बड़ा प्रेम करे, और मरने के बाद कभी भूत बन करके उसके पतिदेव उसके सामने आ जाए तो वो कहेगी कि बैठो। वही पति जिसके साथ रह करके पत्नी अपने को निर्भय समझती थी, अब बताओ वही मरने के बाद आएगा तो वो प्रेम बचेगा? इसलिए दंता केशा नखा नरा, जब पतित हो जाते हैं तो तुच्छ हो जाते हैं। आप देखेंगे बाल हैं ना, जब तक सिर पर हैं तो कितनी हम लोग सजावट करते हैं, और जब भूमि पर गिर गए तो अच्छा सिर है, बाल है, कोई इस पर पैर रख दे तो कैसा लगेगा? परंतु वही बाल अगर सिर से धरती पर गिर जाए तब कोई पैर रख दे तो कोई अंतर नहीं। इसलिए दंता केशा नरखा नरा, दांत हैं, मुख में है, जब तक मुख में शोभा है, धरती पर गिर गए तो किसी काम के नहीं। वैसे ही मनुष्य जब तक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने चरित्र से उठा हुआ है तब तक उसका सम्मान है। जिस दिन वो अपने ज्ञान से पतित हो जाए, विवेक से पतित हो जाए, अपने चरित्र से गिर जाए, तो उस दिन उसका सम्मान धूल में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए ये उत्तम नगर कौन है? बोले मनुष्य ही है। हम सब लोग उत्तम नगर हैं। और इस उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अर्थात इस शरीर की जीवात्मा है, आत्मा है। वेदांत तो इसी प्रकार से कथाओं को, चरित्रों को देखता है। वेदांत तो कहता है भैया, कठोपनिषद का वाक्य है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आप लोग जानते हैं हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। तो ये 10 क्या है? बोले ये 10 घोड़े हैं। और ये शरीर क्या है? तो बोले शरीर रथ है। कठोपनिषद कह रहा है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। शरीर रथ है और इस शरीर रूपी रथ को ये 10 घोड़े, 10 इंद्रियां खींच रहे हैं।
अच्छा, इन 10 घोड़ों की लगाम कौन है? तो बोले मन, मनः प्रग्रह में वच। ये 10 इंद्रियां किससे बधी हुई है? मन रूपी लगाम से जकड़ी हुई है। और बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, ये जो बुद्धि है ये सारथी है, रथ चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला। और जीवात्मा क्या है? बोले इस रथ में सवार है। और ये संसार क्या है? बोले ये संसार यात्रा है, जिसमें हम सब लोग घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। प्रायः लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत संकट है। अरे भैया, संसार क्या है? यात्रा है। यात्रा मतलब जिसमें त्रास सहने की क्षमता हो वही यात्रा करे। जहां त्रास ही त्रास हो, जहां संकट ही संकट हो, वही यात्रा। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, संपत्तिवान हैं, सन्मतिवान हैं, संतति का अभाव है। संपत्ति भी है, सन्मति भी है, परंतु संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। इनकी पत्नी है, उनका नाम है धुंध है। आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन जंगल में आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कि आप हे भूदेवता क्यों रो रहे हैं वन में? तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई। महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे घर पर धिक कुलम संततिम विना, हमारे घर संतान नहीं। और फिर अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच, देवी भागवत कह रही है अपुत्रवान की, तो जिसको पुत्र नहीं उसकी सद्गति नहीं होती। तो महाराज हमारा क्या होगा? महात्मा जी ने समझाया, भैया भगवान अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते एक बार तू अपने सब धर्मों को, सब कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में तो आ, तेरा कल्याण मैं करूंगा। अच्छा, ये वाक्य किसी ने नहीं कहा। भगवान राम ने नहीं कहा कभी, या भगवान का कोई भी अवतार हो, इतने अवतार भगवान के हुए, परंतु किसी ने नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अच्छा, आप लोग विचार कीजिए, कोई अगर आप लोगों से कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तो आपके मन में क्या आएगा? बोलो। मन में ये आएगा कि ये बोल क्या रहा है? अच्छा, राम जी ने कभी बताया नहीं कि हम भगवान हैं। कोई भी कहता आप भगवान हैं, तो बोले नहीं नहीं महाराज हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो लोग सोचते कि नहीं नहीं ये तो भगवान ही है। और कृष्ण से कोई भी पूछता क्या आप भगवान हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हाँ मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तो लोग कहते कि कैसा व्यक्ति है। भगवान कृष्ण ने कभी छिपाया नहीं, राम जी ने कभी बताया नहीं। इसलिए संसार में 2 ही लोग कह सकते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। कौन? एक तो जो सच में भगवान होगा, दूसरा जो बहुत बड़ा ढोंगी होगा, वही कहेगा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं कल्याण कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते मेरी शरण में। महात्मा जी ने समझाया, भैया उन भगवान की शरण में जाओ, तुम संसार को छोड़ो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब वही देख लेंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए आप यहाँ से कहीं जाएं घूमने के लिए, तो अगर अपने मन से जा रहे हो, स्वयं जा रहे हो, तो सारी व्यवस्थाएं खुद ही देखनी पड़ेंगी। परंतु अगर आपको कोई भेजे तो फिर यात्रा का सारा खर्चा और सो रुकने की सारी व्यवस्था वो देख लेते हैं जो भेजेगा। इसलिए आप तो भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ, फिर यहां से और वहां तक की जो यात्रा है उसकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं देख लेंगे। महात्मा जी ने बहुत समझाया, परंतु आत्मदेव जी की समझ में कुछ नहीं आया। व्यक्ति की बुद्धि में जब मोह बैठ जाता है तो व्यक्ति को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। इसलिए उन्होंने कहा, बोले महाराज आपको कुछ करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो सीधा बता दीजिए।
इतना सुनते ही महात्मा जी ने कहा, बोले हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको समझा सकते हैं। तब तो आत्मदेव प्राणों को त्यागने के लिए उद्यत हुए। महात्मा जी ने कहा, यहां प्राणों को क्यों त्यागते हो? आत्मदेव जी बोले, अगर महाराज आपने हमें पुत्र नहीं दिया तो हम अभी आत्महत्या कर लेंगे और हमारी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। इतना सुनते ही संत भगवान परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। भगवान का विचार करके अपने झोले से एक फल निकाला और वह फल श्री आत्मदेव जी को देकर कहा, जाओ इसे अपनी पत्नी को पवा देना, परंतु हे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मावधि तप्यः पुत्रो नैव च नैव च, तेरे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा, ये तेरे भाग्य में लिखा है और इस संसार में कोई भाग्य को नहीं बदल सका है। तो ये फल लेकर के तो चले जाओ, अपनी पत्नी को पवा देना। फल लेकर के आत्मदेव बार बार प्रणाम करके वहां से चल पड़े। घर पर आए, पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी ने कहा, महाराज क्या लाए हैं, बहुत समय बाद आप आए। आत्मदेव जी बोले, भैया देवी हम तुम्हारे लिए फल लाए हैं। धुंधली ने कहा, वो तो हम रोज खाती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आत्मदेव बोले, ये सामान्य फल नहीं है, इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र होगा। संत का प्रसाद है, भगवान महात्मा जी ने दिया है। धुंधली ने सोचा कि अब क्या करें, तो फल तो ले लिया, फल लेकर के बैठ गए, अब क्या किया जाए। आत्मदेव जी से कहा, महाराज इस फल को मैं भगवान को भोग लगा करके पाऊंगी तो जो पुत्र होगा वो अच्छा भगवत भक्त होगा। और आत्मदेव जी धुंधली के हाथ में फल देकर के स्वयं गांव की ओर घूमने के लिए निकल चले। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा ही जीवन में होता है। हम किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी सत्संग कथा इत्यादि में जाकर के जो अच्छे ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करते हैं, तो संत क्या कहते हैं, इस फल को, इस चरित्र को अपने जीवन में उतार लो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, वो फल ला करके बुद्धि के हाथ में थमा देते कि करें कि नहीं करें, क्या करें। अब कल हम लोगों ने कहा था कि कम से कम 2 समय की पूजा तो जरूर किया करें आप लोग। तो यहाँ तो कई लोगों ने सोचा होगा कि अरे आज से तो बस रोज, और यहाँ से घर गए, फिर सोचा मन में कि क्या करें, फिर सोचा कि अगर कभी छूट गई तो आफत हो जाएगी, क्या करें। तो बोले रहने दो, कुछ करने से अच्छा है कुछ ना ही करें। परंतु यहां से जो प्राप्त हो उसके बारे में सोचो मत, उसे तो अपने जीवन में उतार लीजिए। आज जहां पर हम रुके हुए हैं, अब हमें तो पता नहीं, परंतु आवाज आ रही थी बगल से, कोई माता जी इतना सुंदर पूजन कर रही थी। उन्होंने पहले क्षमा पराधन स्तोत्र का पाठ किया, फिर 1-2 भजन भी गाए। तो होना चाहिए जीवन में थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। हमको अगर कोई कुछ वस्तु दे देता है, हम उसको दिन भर याद करते हैं, उसने हमें ऐसा दिया था, वो वस्तु दी थी। परंतु जिसने ये जीवन दिया है उसके लिए हमारे पास 2 मिनट नहीं है। और भैया इस संसार में केवल भगवान ही ऐसे जिन्हें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, और जिस दिन चाहिए नहीं होगा उस दिन संबंध समाप्त। ऐसा ही तो है, नहीं है क्या? अच्छा आप लोग कहेंगे नहीं है, तो जो घर में बूढ़े उनसे पूछो, उनसे मतलब समाप्त हो गया, तो अब जहां जाए वहां जाए, कोई मतलब नहीं। व्यक्ति में जब तक शक्ति है, उसके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, सुख है, तब तक सब उसके हैं। जिस दिन संपत्ति समाप्त, बल समाप्त, धन समाप्त, रूप समाप्त, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए आपने देखा होगा घर में प्राय जो बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ बैठने को कोई तैयार नहीं। क्या करेंगे इनके साथ बैठकर? इसलिए संसार तो स्वार्थ से ही चलता है। भैया कोई माँ भी अगर अपने बालक की देखरेख करती है, कोई पिता भी अगर अपने बालक की देखभाल करता है, तो इस भाव से कि जब ये बड़ा होगा, हम बुढ़ापे में जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा। बोलते क्यों नहीं? ऐसा ही होता है ना, इसी भाव से तो करते हैं।
तो संसार तो स्वार्थ से चलता है। परंतु सोचो उन भगवान को हमसे क्या चाहिए, क्या दे सकते हो भगवान? उन्हें न हमारा तन चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न सुख चाहिए, न संपत्ति चाहिए, कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा हमें ही उनसे चाहिए। उन्हें हमसे नहीं चाहिए, हमें उनसे चाहिए। और फिर भी वो हम पर इतनी कृपा करते हैं, कोई थोड़ा सा नाम ले ले तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बताओ संसार में उन भगवान से बड़ा दयालु और कोई होगा? इसलिए श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद कहता है, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उनसे बड़ा दयालु और कौन होगा? अरे भैया, संबंधियों पर, मित्रों पर, प्रेमियों पर तो सब कृपा करते हैं। कोई आपकी बड़ाई करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपके आगे हाथ जोड़े, कोई आपको धन दे, तो उस पर तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु भगवान कैसे हैं कि जो पूतना मारने आई थी उसका भी कल्याण कर दिया, जो शिशुपाल गालियां देता था उसका भी कल्याण कर दिया, जिस कंस ने इतनी पीड़ा के लिए इतने असुर भेजे उस कंस का भी कल्याण कर दिया। क्यों? भागवत के सप्तम स्कंद में कहते हैं, गोप्याद कामाद भयात कंसो द्वेषाद चैद्यादयो नृपः। गोपियों ने भगवान को काम से भजा, कंस ने भगवान को भय से भजा, और द्वेषाद चैद्यादयो नृपः, शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से भजा। शिशुपाल जो था ना, आपने सुना है नाम? शिशुपाल का नाम सुना है? भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था, सगी बुआ का बेटा। और उसका नियम था, वो रोज भगवान को गिन करके 100 गालियां देता था, गिन करके। जैसे हम लोगों की माला होती है ना, हमारी माला में कितने दाने होते हैं? 108 दाने होते। कितने होते हैं? 108। शिशुपाल की माला में 108 दाने नहीं थे। कितने दाने थे? 100 दाने थे, क्योंकि ज्यादा देता तो भगवान मार देते। तो गिन करके 100 गालियां देता था भगवान। चोर है, कपटी है, ऐसा है, दुष्ट है, पापी, खूब। परंतु किसी ना किसी रूप में भगवान का स्मरण तो करता था, इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। बताओ, और शिशुपाल का कल्याण कर दिया। तो संसार में उन भगवान से बड़ा दयालु और कौन होगा? परंतु हम लोग बड़े विचित्र हैं, उनका स्मरण कभी करते ही नहीं। भगवान को हम याद नहीं करते। माताएं हमारी जल्दी जल्दी प्रणाम करके, परिक्रमा लगा करके फिर बैठते रहेंगे। तो उन भगवान का स्मरण नहीं करते। हम किसका स्मरण करते हैं? रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, जबकि सब जानते हैं कि ये सब स्वार्थी ही हैं, सब स्वार्थ के रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर कोई व्यक्ति खूब अच्छे पद पर हो तो उसे भले ही कोई जानते हो ना जानते हो, लोग क्या कहते? महाराज वो हमारे रिश्तेदार हैं, कहते हैं। और कोई व्यक्ति परेशानी में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, तो तब घर वाले भी मुकर जाते हैं, हम इनको नहीं जानते। तब किसकी याद आती है? जब दुख आता है जीवन में। कभी अनुभव किया आप लोगों ने? कई बार ऐसा होता है जीवन में इतना बड़ा संकट आता है, इतनी परेशानी आती है कि हम जानते हैं कि घर का कोई आदमी, हमारे जानने वाले रिश्तेदार हमें इस परेशानी से नहीं बचा सकते। तब किसकी याद आती है? तब भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु अब तू। तो जब बाद में उन्हें याद करना ही है, तो बाद में भगवान कहेंगे कि अरे स्वार्थी लोगों, आज मेरी याद आ रही है जब संकट में हो। परंतु हम लोग तो भगवान को याद ही तब करते हैं जब परेशानी में होते हैं, संकट आता है, विपत्ति आती है। सुख में भगवान को याद नहीं करते। वैसे चाहे हम कभी हनुमान चालीसा न पढ़ें, परंतु जब डर लगता है तब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी देखा, कभी गांव में कोई अकेले सुनसान रास्ते से निकल रहा हो अंधेरे में, और साथ में कोई ना हो, और रात का समय है और निकल रहे हैं, और ऊपर से रास्ते में मिलने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तब तो क्या याद आता है? हनुमान चालीसा याद आती है। तब तो लगे रहते हैं लोग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। और वो लाइन 2-3 बार कहते,
भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 2-3 बार कहते। इसलिए भैया संकट में अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान भी कहेंगे कि ये तो बड़े मतलबी लोग हैं, क्या मदद करनी इनकी। इसलिए भगवान को हर समय याद कीजिए, हर समय याद कीजिए, क्षण प्रति क्षण। इसलिए गोपियां भगवान को प्रति क्षण याद करती हैं, परंतु गोपी कौन है आप जानते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि वृंदावन में गोपियां भगवान को बड़ा प्रेम करती हैं, परंतु आप लोग जानते हैं गोपी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गोपी? किसी को पता है? वृंदावन की जो स्त्रियां हैं ना, वही गोपी नहीं है। केवल वृंदावन में जो माताएं हैं वो गोपियां नहीं है। तो गोपी कौन है? तो शास्त्र कहते हैं, व्याकरण कहती है, बोले गोभी इंद्रिय निरंतरम केवलम कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो क्या करती हो? तो बोले गो शब्द का अर्थ केवल गाय नहीं होता, गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो बोले गोभी इंद्रिय निरंतरम केवलम कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी इंद्रियों से निरंतर कृष्ण रस का पान करती हो वो कौन है? गोपी। इसलिए अगर हम में से भी कोई व्यक्ति नित्य भगवान का स्मरण करता हो तो वो भी गोपी। इसलिए भैया हमें भी गोपी बनने की आवश्यकता है, गोपी हो जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्या करें? क्षण प्रति क्षण भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें। और हम प्रायः आप लोगों से कहते हैं कि संत वो नहीं है जिसके कपड़े महात्माओं जैसे पहने हैं, तिलक लगाया है, माला है। केवल वो संत नहीं है, बल्कि संत वो भी है जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं। संत वो है, ब्रह्म संहिता कहती है, बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैनः संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो नित्य भक्तों के हृदय में विराजमान, जिसके हृदय में नित्य भगवान प्रतिष्ठित हो, वही संत है। और जिसके हृदय में भगवान ना हो तो भले कितना भी घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में तो वास कर लिया, परंतु वासना तो मन से गई नहीं। और वासना कब जाएगी? जब जीवन में उपासना आएगी। अगर वासना से जीवन में बचना चाहते हो तो जीवन में उपासना करना आरंभ करें। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैनः संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इसलिए नित्य भगवान का स्मरण करें, नित्य भगवान का चिंतन करें। भगवान कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। भगवान कहाँ है? हमारे पास। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से, भगवान नारायण से पूछा, बोले आप कहाँ रहते हैं? कुछ आपका पता हो, एड्रेस हो, तो हम कभी मिलना हो या हमारे कोई जानने वाले उनको मिलना हो तो आपका एड्रेस देकर के, आपका कार्ड देकर के आप तक पहुंचा दे। तो महाराज आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये पिवा। भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अच्छा, तो वहां से आपने बदल लिया अपना मकान? बोले हाँ। तो कहाँ? बोले योगिनाम हृदये पिबा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना, रमन्ते योगिनो हृदये यस्मिन्, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये पिबा। तो कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोले आप लोग भी याद कर लीजिए भगवान का पता। ध्यान में न रहे तो लिख लीजिए, क्या पता है भगवान का? तो बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरे नाम रूप का चिंतन करते हैं वहीं मैं रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जहां हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, जहां हम पूजा करते हैं, भगवान वहीं। इसलिए, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उपनिषद कह रहे हैं। पुरुष बोधिनी उपनिषद स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हुए कहता है कि एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तः व्यापे हृदयेश्वर अंतरात्मा। जो समस्त भक्तों के हृदय अंतरात्मा में नित्य वास करते हो, परंतु किसके? तो एको देवो नित्य लीलानुरक्तो, किसके? जो भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के नाम में अनुरक्त रहते हो, ऐसे भक्तों के हृदय में भक्त व्यापी हृदय अनंतरात्मा, वह परमेश्वर नित्य उनके हृदय में वास करते। पुरुष बोधिनी उपनिषद कह रहे। इसलिए भैया भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें। तो धुंधुली ने तो फल खाया नहीं, तो बैठ गई धुंधुली फल लेकर के, पाए कि नहीं पाए क्या करें। इतने में एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन आई, उसने कहा कि बहन क्या बात है, आज कुछ तुम्हारे घर से आवाजें नहीं आ रही, हल्ला नहीं हो रहा है, सब शांत है। नहीं तो प्रायः तुम्हारा किसी न किसी से झगड़ा तो होता ही रहता है। धुंधुली ने कहा क्या करूं बहन, आज तक लोगों के साथ झगड़ा करती थी, लोगों को परेशान करती थी, आज खुद परेशान हो, क्या हो गया? तो बोले हमारे पतिदेव फल लाए हैं, कहते हैं इसको पाओ पुत्र होगा। अब न जाने किस महात्मा ने दिया है, क्या करें, पाए कि नहीं पाए। पड़ोसिन ने कहा कि बहन वो सत्संग में जाती होगी, तो इस भाव से उसने कहा, बोले जब महात्मा ने दिया है तो पालो, संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। धुंधुली ने कहा कि कहीं हमने फल पा लिया तो क्या हम दौड़ पाएंगी? अगर बालक गर्भ में आ गया तो क्या हम दौड़ पाएंगी? पड़ोसिन ने कहा कि तुझे कौन सा दौड़ में भाग लेना है, दौड़ करके क्या करेगी? धुंधुली ने कहा बहन अगर कभी गांव में आग लग गई या यहाँ डाकुओं ने हमला कर दिया तो सारे गांव वाले तो भाग जाएंगे, हम यहीं जल करके मर जाएंगे, डाकुओं के हाथ से मारी जाएंगे। इसलिए हम तो। पड़ोसी ने कहा कि बहन तू कैसी बात करती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फल पाले। तो उसने कहा, धुंधुली बोली कि मान लिया डाकू नहीं आएंगे, आग भी नहीं लगेगी, परंतु एक बात बताओ, अगर मैंने फल खा लिया, गर्भ में बालक आ भी गया, तो क्या मैं अपने घर का कामकाज कर पाऊंगी? पड़ोसी ने कहा कि बहन घर का कामकाज तो नहीं कर पाओगे। तो बोले हमारे घर का कामकाज कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारी ननद है, उसे बुला लेना। ननद मतलब जानते हैं आप लोग, पति की बहन, उसे ननद कहते हैं। बोले उसे बुला लेना। तो वो 6 महीने पहले बुलाकर खूब काम करवाना उससे। धुंधली बोली उसको, वो तो बड़ी चोर है, उसे यहां नहीं बुलाना है। तो बोले अपनी बहन को बुला लेना, परंतु फल पाले, महात्मा का प्रसाद है। धुंधली ने कहा बहन मुझे तो लगता है कि लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, वंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मति। बहन मुझे तो लगता है कि बालक होगा, फिर पालन पोषण में कितनी समस्याएं हैं। मुझे तो लगता है संसार में 2 ही लोग सुखी हैं। कौन? बोले पहले जिनके कभी संतान नहीं होती और दूसरे जिनके पति मर जाते हैं, वही खुश हैं। वंध्या या विधवा नारी सुखनी चेतनी में मति। धुंधली है। पड़ोसिन ने कहा कि बहन तुझे फल पाना हो तो पा, नहीं पाना हो मत पा। हमने सुना है कि सत्संग में रहो परंतु कुसंग में मत रहो। तो हम तो चली अपने घर को, तो चल पड़ी। धुंधली ने फल छिपा दिया। शाम को पतिदेव आए, पूछा देवी फल पा लिया? धुंधली ने कह दिया कि हाँ महाराज, भुक्तम चेतिता ये रीतम, मैंने फल पा लिया। अगले दिन आत्मदेव जी फिर कहीं पूजा में चले गए। धुंधली फिर फल लेके बैठ गई, क्या करूं, पाऊं कि न पाऊं। इतने में इसकी अपनी बहन आ गई। तो बहन ने पूछा दीदी क्या बात है, आज बड़ी परेशान हो?
क्या हो गया? तो धुंधली ने कहा कि बहन ऐसे ऐसे हमारे पति फल लाए, कहते महात्मा का प्रसाद है, पालो पुत्र होगा। अब जैसी धुंधली वैसी इसकी बहन, उसने कहा रे उस फल को मत पाना। क्यों? बोले न जाने किस महात्मा ने जादू टोना करके कुछ दिया हो, हमारी दीदी को कुछ हो जाए तो हम कैसे जिएंगे, इस फल को मत पाना। तो बहन क्या होगा? अरे बोले दीदी चिंता क्यों करती हो, मैं गर्भवती हूं, मुझे जो संतान होगी सो मैं तुझे दे दूंगी, और चिंता ना कर, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यहां धुंधली ने कहा कि बहन तू ही मेरी असली बहन है, ये बात तूने सही कही। तो जो तेरे संतान होगी, पुत्र हो या पुत्री, तू मुझे दे देना और मैं अपने पति से कह दूंगी कि मुझे संतान हुई है। धुंधली ने कहा ठीक है। उसकी बहन ने कहा परंतु एक बात है दीदी, इस संतान के बदले मेरे पति कुछ ना कहें, इसलिए उन्हें भी कुछ धन दे देना, तो वो भी चुप हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और इस फल का क्या करें? तो बोले इस फल को गाय को खिला दो। दोनों बहनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। यहाँ धुंधली दिन प्रतिदिन नाटक करने लगी। कुछ समय बाद उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। धुंधली ने अपने पतिदेव उस दिन भी रात्रि में कहीं पूजा के लिए गए हुए थे, ब्राह्मण देवता, और उसकी बहन ने अपने पति के हाथों अपना पुत्र भिजवा दिया। धुंधली ने सबसे कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने खूब दान धर्म किया, खूब उत्सव मनाए। परंतु त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शुशुवेर भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बीतने के पश्चात जो उस गाय को फल खिलाया था, उसके प्रभाव से संत का प्रसाद व्यर्थ नहीं होता। इसलिए उस गाय को भी एक पुत्र हुआ, जिसके कान तो गाय के समान थे परंतु सारा अंग मनुष्य का था। तब तो बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। पहले एक भी पुत्र न था, अब 2-2 पुत्र हो गए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, नामकरण किया। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम पता है आप लोगों को? नहीं सुनी पहले कथा कभी? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। क्या नाम रखा? नाम रख दिया धुंधुकारी। अच्छा, आत्मदेव जी ने सोचा कि अब दूसरे बालक का नाम क्या रखें जो गाय से हुआ है। तो बोले गाय को संस्कृत में कहते हैं गौ, और इसके कान जो है गाय के समान है, तो गाय को कहा गौ और कान को कहते हैं कर्ण, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। अच्छा, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महादुष्ट हुआ, महापापी हुआ। गोकर्ण जी तो नित्य विद्याध्ययन करते, वेद का पाठ करते, और धुंधुकारी नित्य अधर्म का आचरण करता। जहां से गोकर्ण जी निकलते सब चरणों में गिरते, और जहां से धुंधुकारी निकलता सब ताला लगा करके छिप जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो आत्मदेव दुखी रहने लगे। एक दिन तो रोने लगे। धुंधुकारी आया, चलो धन निकालो। क्यों? हमें जुआ खेलने जाना है, हमें शराब पीनी है। पिता से धन छीन करके चल पड़ा। आत्मदेव जी रोने लगे। इतने में गोकर्ण जी आए, पूछा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी बोले पुत्र, पहले मैं संतान के लिए दुखी था, आज मैं संतान से दुखी। अरे संतान हुई भी तो कैसी, ऐसा कुपुत्र, और कुपुत्रेणान वयो नष्टः, कुपुत्र से तो सारे कुल का नाश होता है। अरे ये अधर्मी, दुराचारी, मांस भक्षी, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ऐसा दुष्ट पुत्र मुझे हुआ। रोने लगे आत्मदेव जी। तब तो गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हैं, पिताजी आप रोइए मत। आत्मदेव जी बोले पुत्र रो नहीं तो क्या करूं, इस संसार में मुझसे बड़ा दुखी और कौन होगा। तब तो हंसते हुए यहाँ गोकर्ण जी कह रहे हैं, भागवत जी में भी गीता है, इस गीता का नाम है गोकर्ण गीता। क्या नाम है? गोकर्ण गीता। जैसे
महाभारत में गीता है और उस गीता को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। वैसे ही भागवत में भी गीता है और इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को ज्ञान देते। पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविन। पिताजी, आप कह रहे हैं मैं दुखी हूं, परंतु बताओ इस संसार में सुखी कौन है? अच्छा बोलो, इस संसार में कोई सुखी है क्या? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, है कोई जो कहे कि महाराज मुझे कोई दुख नहीं, मैं बिल्कुल सुखी हूं? हाथ उठाओ जरा। जो कहे महाराज इतना सुख हो गया कि कोई अगर लेना चाहे तो हमसे ले ले, इतना सुख है हमारे पास, हमें तो सुख अब चाहिए ही नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया। कोई कहता है? या कोई ऐसा ही कह दे कि महाराज सुख तो ठीक है परंतु हमारे पास दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं। ऐसा कोई नहीं, हर व्यक्ति दुखी है, परंतु हर दूसरे व्यक्ति को क्या लगता है कि हम तो दुखी है परंतु ये सुखी है। कैसे? तो इसे कहते हैं मृग तृष्णा। आप लोग कभी राजस्थान गए हैं? गए हैं? कोई नहीं गए? आप राजस्थान में जाएंगे ना तो वहां सुंदर रेत चारों तरफ रहती है। जब रेगिस्तान में जाते हैं तो आप देखेंगे, दूर से नजर पड़ेगी आपकी तो सामने ऐसा लगेगा कि सामने पानी है, सामने पानी दिखेगा। और जब वहां जाओगे तो वहां पानी नहीं होगा। उसे कहते हैं मृग तृष्णा, क्योंकि सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरण और बालू के संसर्ग से ऐसा दृश्य बनता है कि सामने पानी है, बहुत पानी है, परंतु होता नहीं। और रेगिस्तान में जो कोई मृग भटक जाए ना अपने झुंड से और रेगिस्तान में घुस जाए तो उसे ये प्यासा हो तो उसे लगता है सामने पानी, दौड़ करके जाता है, देखता है यहाँ पानी नहीं है, आगे दिखता है और दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है, परंतु उसे पानी नहीं मिलता। वैसे ही हम हैं, जीवन भर दौड़ते हैं, वहां सुख है, यहां से दौड़े वहां, वहां नहीं मिला, फिर आगे दिखा सुख, फिर दौड़े। पहले सोचा कि घर बन जाएगा तब सुख ही सुख है, घर बन गया, घर में पहुंच गए, अरे अच्छा घर बनाने में कितना समय लगता है? 1-1.5 साल तो लग जाता है, परंतु जब घर में जाओगे तो 5 मिनट से ज्यादा की खुशी नहीं होगी, केवल 5 मिनट। जब घुसोगे उस समय का सुख है केवल 5 मिनट, और 5 मिनट के सुख के लिए 1.5 साल दुख उठाया। अच्छा जब घर में आ गए, लगता था कि घर में जाएंगे सुख होगा, घर में पहुंचे तो और दुख, यहाँ फिर आगे सुख दिखेगा। अरे हमारे पास गाड़ी होती तो सुख होता, अरे देखो उसके पास गाड़ी है वो कितना सुखी है। अब परंतु भैया वो तो वही जाने जिसके पास गाड़ी है, क्या दुख है उसके। अब जब गाड़ी आ गई तो फिर लगा कि अब तो सुख मिलेगा, परंतु फिर वहां भी सुख नहीं मिला, फिर और आगे सुख दिखता है। व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है सुख के लिए, परंतु उसे सुख, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, सुख बाहर है ही नहीं। अभी मान लीजिए ये उत्तराखंड है, अब इस उत्तराखंड में अगर चिन्याली सोट ढूंढोगे तब तो मिल जाएगा, परंतु उत्तराखंड में दिल्ली ढूंढोगे तो मिलेगा? बोलते क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में है ही नहीं भाई, दिल्ली कहाँ है? वैसे ही संसार में तो सुख है ही नहीं, कहाँ ढूंढोगे? ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए ढूंढ करके क्या समय व्यर्थ करना, क्योंकि सुख व्यक्ति के अंतःकरण में है, सुख बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जिसका व्यक्तित्व सुखी है, जो अंदर से सुखी है, उसे हर जगह सुख ही सुख दिखेगा। और जो अंदर से दुखी है उसे भले ही कहीं ले जाइए, वो सुखी नहीं होगा। और अगर सुखी हो भी जाए तो उसका सुख क्षणिक होगा, कुछ क्षण का, और फिर कुछ क्षण बाद वो सुख मिट जाएगा। इसलिए सुख को बाहर मत ढूंढिए, सुख को अपने हृदय में ढूंढिए। आप कहेंगे महाराज बाहर सुख क्यों नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों को भोजन करने में सुख मिलता है,
परंतु कुछ लोगों को नहीं मिलता भोजन करने में सुख। किसी को सोने में सुख मिलता है, नींद आई है उसमें सुख है, और किसी को सोना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। भैया अगर नींद में सुख होता तो सबको मिलता, परंतु कई लोग सो सो करके परेशान हैं, कितना सोए, तो उन्हें सोने में सुख नहीं है। किसी को धन में सुख मिलता है और किसी को नहीं मिलता, तो बोले धन में सुख नहीं है, हमारे व्यक्तित्व में सुख है। अगर हमारा व्यक्तित्व धन को देखकर प्रसन्न है तो हमें उसमें सुख मिलेगा। व्यक्तित्व प्रसन्न नहीं है तो भले ही धन कितना भी हो, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बाहर सुख मत ढूंढिए, अपने अंतःकरण में सुख को ढूंढिए। और कैसे हो जाइए? हम तो कहते हैं न सुख हो जीवन में न दुख हो, जीवन में तो बस आनंद हो। अच्छा, आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद और सुख एक नहीं है, अलग अलग है। सुख तो क्षणिक है, आनंद नित्य है। आप लोग कहेंगे कैसे? अच्छा, हम लोग कहते हैं जो भक्ति करेगा, जो भगवान की सेवा पूजा करेगा, जो भगवान का नाम लेगा, उसके जीवन में आनंद होगा, कहते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो इतने परेशान हैं, हमें तो आनंद है ही नहीं। तो हमने कहा भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पूजा करे और उसके जीवन में आनंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं, हम तो सालों से पूजा करते हैं, कई कई साल हो गए, परंतु हम तो फिर भी दुखी हैं। हमने कहा हम दुखी की बात नहीं कर रहे, हम आनंद की बात कर रहे हैं। तो बोले दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करे उसके जीवन में सुख नहीं हो, दुख नहीं होगा। दुख होगा, परंतु वो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं रहेगा। बस क्या मीरा जी के जीवन में दुख नहीं था? कितना दुख था, घर वालों ने निकाल दिया। क्या सूरदास जी के जीवन में दुख नहीं था? उनके तो नेत्र ही नहीं थे। परंतु भक्त कौन है जो हर स्थिति को, हर परिस्थिति को स्वीकार ले? भगवान राम के जीवन को आपने देखा होगा। भगवान राम को जब कहा गया कि राम कल तुम राजा बनोगे, तो राम जी खूब नाचे नहीं, खूब हंसे नहीं, खूब प्रसन्न नहीं हुए कि अरे कल तो हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। नहीं, राजा बनेंगे ठीक है। सुबह होते ही कहा कि कल वनवास जाना है, तो फिर राम जी रोए नहीं, फिर कहा ठीक है चले जाएंगे। जिसके लिए सुख सामान्य होगा उसके लिए दुख भी सामान्य होगा। इसलिए कहते हैं सुख में ज्यादा प्रसन्न मत हो और दुख में दुखी मत हो। सीधी सी बात है, जो किसी अभी आपके घर पर कोई मेहमान आए और वो आपका बड़ा प्रिय हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति आपके घर में आए तो आपको बड़ी खुशी होगी, हमारे घर में आए, बड़ी प्रसन्नता। और जिस दिन वो मेहमान जाएगा उस दिन दुख होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कोई व्यक्ति ऐसा आपके घर में आए जिसके आने पे आप परेशान हो कि ये क्यों आ गया यहाँ, और फिर भी वो आ जाए, और जिस दिन वो जाएगा उस दिन क्या होगा? सुख होगा कि चलो मुसीबत गई। जिसके आने में दुख है उसके जाने में सुख है, और जिसके आने में सुख है उसके जाने में दुख होगा। सीधी सी बात है। परंतु भैया अगर किसी के आने में सुख नहीं है तो फिर जाने में भी दुख नहीं होगा। धर्मशाला होती है, आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, वहां रोज लोग आते हैं जाते हैं, परंतु किसी को कोई दुख नहीं। आए तो ठीक है, गए तो भी ठीक है। अपने जीवन को वैसा बना लीजिए। सुख आए तो बहुत प्रसन्न मत होइए, और दुख भी आए तो भी। इसलिए जीवन कैसा हो? बोले आनंदमय हो, एक प्रवाह से बहे, दुख और सुख जिसे बाधित ना करे, ऐसा जीवन होना चाहिए। और बात रही दुखी लोगों की, तो दुखियों की तो संसार में कमी नहीं है, दुखी दुखी। अच्छा, एक बार की कथा है, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूटा, सब पर शासन किया उसने। और इतिहास में तो देखा जाता है तक्षशिला तक, तो तक्षशिला हो गई, भारत का कई अंश है, तो कई जगह से उसने लूटा लोगों को। परंतु
सबको लूटते लूटते चल रहा था, उसकी यात्रा चल रही थी, तो यूनान में पहुंचा और वहां पर एक सुंदर सा स्थान था, वहां एक महात्मा रहते थे। तो वो उन महात्मा से मिलने के लिए गया और उसने देखा कि वो महात्मा जी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सामने सरोवर है और धूप ले रहे हैं। अच्छा, सिकंदर तो बड़े बड़े रथों पर सवार होकर के पहुंचा दर्शन करने के लिए। तो उसने पूछा, देखा महात्मा को, और महात्मा ने भी कुछ हल्ला सुना तो देखा उसकी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए और फिर मुंह घुमा लिया सामान्य की तरह। सिकंदर ने सोचा कि भैया हम सिकंदर, शायद इन्हें पता नहीं है, तो बोले महाराज क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं सिकंदर हूं, इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, मैंने सारे संसार को लूटा है। तो सिकंदर की जब बात महात्मा जी ने सुनी तो महात्मा जी क्या बोले? सिकंदर ने तो कहा कि संसार के हम सबसे बड़े धनवान हैं, परंतु महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, भैया तुझ जैसा दरिद्र हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, पूरे जीवन में नहीं देखा, तू तो दरिद्र है। उसने कहा कि महाराज दरिद्र है, मुझसे धनवान कौन है? तो बोले मैं हूं। अच्छा ध्यान दीजिए, कौन कह रहे हैं कि तुझसे धनवान मैं हूं? जिसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं। तो सिकंदर ने कहा कि महाराज हमने इतना धन कमाया, इतना वैभव संपत्ति कमाई, और सिकंदर कोई मूर्ख तो था नहीं, बुद्धिमान था। उसने कहा महाराज ये बात कुछ समझ नहीं आई, परंतु ठीक लगी मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना धन है फिर भी मैं परेशान हूं, और आपके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, फिर भी आप इतने मुस्कुरा रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं, क्यों? तो महात्मा जी ने कहा भैया मैं इसलिए धनवान हूं, इसलिए प्रसन्न हूं, और तू इसलिए दरिद्र है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुझे और कुछ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, महात्मा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुझे कुछ चाहिए। जिसके अंदर पाने की लालसा है वो दरिद्र है, और जिसके अंदर संतोष है वो धनवान है। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। जीवन में जब संतोष धन आ गया तो सब धन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में तो अगर सुखी है तो कौन है? बोले सुखी राम के दास, भगवान के भक्त ही सुखी, अन्य कोई सुखी नहीं। यहां गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हुए कहते, पिताजी देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। अरे शरीर के प्रति इस ममता को छोड़िए, इस मोह को छोड़िए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा वैभव है, इसको छोड़ो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, इस संसार को तो क्षणभंगुर जानो, क्षणभंगुर समझो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, अपने हृदय में वैराग्य को धारण करो, भक्ति को धारण करो। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यास्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म को छोड़ करके परम धर्म को स्वीकार कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, महात्माओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो।
क्योंकि अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्य के दोष गुण के चिंतन से क्या प्राप्त होगा? अरे अन्य का दोष गुण का चिंतन क्या करना? क्योंकि हमारे जीवन का लगभग कई समय तो लोगों के चिंतन में चला जाता है। आपने देखा होगा, 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो यही बात करते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्य के चिंतन को छोड़ो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान के चरित्रों को सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो। भागवत के 10वें स्कंद में नलकुवर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी से भगवान के नाम का चिंतन करें, बुद्धि से भगवान का स्मरण करें, मन से मनन करें, हाथों से भगवान की सेवा करें, कानों से भगवान की कथा सुने। हे प्रभु, हमारा सारा जीवन आप में ही समाहित हो जाए, ये भाव होना चाहिए। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, तब तो आत्मदेव जी वन को निकल चले। वन में 10वां स्कंधस्य पाठात्, 10वां स्कंद का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पल पल बीत रहा है जीवन का, क्षण क्षण बीत रहा है। इसलिए कहते हैं हमारे महात्मा लोग, हमारे संत लोग, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आप लोग भी बोलेंगे, सब लोग। अच्छा, एक बार आप लोग कहिएगा, एक बार हम कहेंगे, ठीक है? आप लोग दोहराइएगा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आप लोगों ने फलाहार नहीं किया आज? अच्छा, व्रत किस किस का है? हाथ उठाओ जरा, व्रत किस किस का है? अच्छा, वो बाकी लोगों का तो नहीं है, तो थोड़ा जोर से बोलेंगे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तो आइए सब लोग गाएं भाव और प्रेम के साथ भगवान के कुछ क्षण। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, 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 उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में आनंद लिए जा, शिव पूजन आनंद लिए जा, शिव पूजन आनंद लिए जा, शिव पूजन आनंद लिए जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा। जन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। वो दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता दोनों हाथ से तालियों से सेवा करते मुख से हुए जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की की जय। हर हर महादेव शंभो। आइए इसी भाव और प्रेम से आइए कथा में प्रवेश करें। तो हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे नित्य भगवान नाम का स्मरण हो। यहाँ अभी कथा में हमारे महंत जी आए हुए हैं। आपके यहाँ पहले कथा हुई आपके घर में और बहुत बढ़िया आपका आयोजन है। कई वर्ष हो गए शायद, बहुत समय बाद आज आपसे मिलना हुआ यहाँ पर। हम भागवत जी से प्रार्थना करते हैं आप पर, आपके परिवार पर खूब खूब भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आत्मदेव जी का कल्याण हुआ, ऐसी हमने कथा सुनी। इसके पश्चात धुंधुकारी के भय से धुंधुली तो कुएं में कूद करके उसने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधुकारी अकेला भवन में रहने लगा। 5 वैश्याओं को अपने साथ ले आया, उनके साथ जीवन यापन करने लगा। जब तक धन उन्हें प्राप्त होता रहा वह उसके साथ रही। धन से तृप्त होते ही उन्होंने धुंधुकारी को मार करके उसके भवन में ही उसे गाड़ करके धन लेकर के वो चली गई। धुंधुकारी प्रेत रूप में परिणित हो गया। समय बीता। कुछ समय बाद श्री गोकर्ण जी महाराज गया में पहुंचे और गया जाकर के उन्होंने अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध तर्पण की क्रियाओं को संपन्न किया। जब पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई है तो कुछ दुखित होकर के गोकर्ण जी ने ये जान करके कि कोई नहीं, उसका समय पूरा हो गया, ये सोच करके अपने भाई धुंधुकारी का गया में तर्पण श्राद्ध इत्यादि कार्य किए। समय बीता। यहाँ गोकर्ण जी महाराज यात्रा करते करते अपने घर उत्तम नगर वापस पधारे। रात्रि में पहुंचे। सब लोगों ने निवेदन किया, महाराज आज हमारे घर पर चरण रखिए, हमारे घर पर रुकिए। क्योंकि गोकर्ण जैसा महात्मा, संतों का सम्मान तो करना ही चाहिए। और संतों के चरण, महात्माओं के चरण, ब्राह्मणों के चरण जहां पड़ जाए वो तो। और यहाँ तो हमारे यजमान परिवार का बड़ा सौभाग्य है, हमारे इतने सारे विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पधारे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं ब्राह्मणों के चरण को तो भगवान भी अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। भगवान के वक्षस्थल पर, भगवान की छाती पर 2 चिन्ह हैं, एक श्रीवत्स है और दूसरा भृगुलता का चिन्ह है। ब्राह्मण के चरण भगवान के अंकित। इसीलिए जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान अवश्य कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों को कहा जाता है भूदेव। भूदेव यानी पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के अधिपति क्यों कहते हैं? बोले जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, अंत में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी अपने गुरु श्री कश्यप जी को दान में दे दी। एक तो ये कारण है।
दूसरा कारण ये है कि भगवान राम ने भी अंत में सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी, इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का अधिपति कहा जाता है। और फिर भगवान भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, देवाधीनो जगत सर्वम मंत्राधीनो च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता भी किसके अधीन है? बोले देवता मंत्र के अधीन है। यहाँ पे सर्वतोभद्र बना है, पंचांग पीठ बना है। सुबह हमारे आचार्य जी यजमान परिवार को बता भी रहे थे कि महाराज ये ब्रह्मा जी का स्तंभ है, ये भगवान विष्णु का है, ये धर्मराज का है। इसका अर्थ क्या है? बोले संपूर्ण देवी देवताओं को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। तो ये प्रतिष्ठित कैसे हुए? तो बोले मंत्र बल से। और वो मंत्र बल भी किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र में इतना बल है कि किसी भी देव को उसके न चाहते हुए भी आना पड़ता है अगर उसका मंत्र बोला जाए। यहां जब आवाहन करते हैं ना मंत्रों का, पितरों का, तो अगर उनकी इच्छा भी नहीं है तो भी उनको आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्र के अधीन है। देवता मंत्र के अधीन कहे गए और वो मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा आस्था रखनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अग्नि और ब्राह्मण दो हमारे मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं और अग्नि भी भगवान का मुख है। इसलिए जब आप अग्नि में आहुति देते हैं वो भी भगवान तक पहुंचता है, और जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो भी भगवान तक पहुंचता है। परंतु अग्नि जो भगवान का मुख है वो जड़ प्रकृति है। क्यों? क्योंकि अग्नि में जब आप आहुति देते हैं तो उससे कुछ आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद मतलब अग्निदेव प्रकट होकर के आशीर्वाद नहीं देते, वो ऐसे ही आशीर्वाद मिल जाता है। परंतु ब्राह्मण को भोजन कराएं तो वह तत्काल अनेक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण चेतन प्रकृति है भगवान की। इसलिए गौकर्ण जी महाराज महात्मा हैं, संत हैं, और जीवन में संतों का, ब्राह्मणों का, महात्माओं का, कोई आपके घर पर अच्छे महात्मा आ जाएं, कोई अच्छे संत आ जाएं, कोई अच्छे भक्त आ जाएं, तो उनका सम्मान अवश्य कीजिए। बल्कि हम तो कहते हैं आपके घर पे कोई भी आए उसे अपने घर से खाली हाथ मत जाने दीजिए। कोई मांगने के लिए भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि धन ही दो, अन्न दे दो, अन्न नहीं तो जल दे दो। और जल की तो हमारी गंगा जी की कृपा से कुछ कमी है नहीं, कुछ नहीं, जल भी नहीं है तो बोले नमस्कार कर दो। परंतु हमारे घर पर कोई आए और हम उसका तिरस्कार करें, कई बार होता है ना, मांगने वाले आते हैं, लोग डांट करके भगा देते हैं। तो बोले अगर कोई हमारे घर से खाली हाथ जाता है तो हमारे सुकृत लेकर के चला जाता है और अपने पाप छोड़ करके चला जाता है। शास्त्र का वाक्य है। शास्त्र कहते हैं अगर आपके घर से कोई खाली हाथ लौटता है, इसका मतलब आपने जितने पुण्य किए वो सब लेकर के चला गया, और उसने जो पाप किए वो अपने आपके घर पर छोड़कर चला गया। इसीलिए खाली हाथ नहीं जाना। भले ही प्रणाम कीजिए, प्रणाम ही उसे दीजिए। इसलिए हमारे पूजन में भी कहते हैं नमस्कारम समर्पयामि, प्रणाम आपको समर्पित करते हैं। कुछ नहीं तो नमस्कार। और वो भी ना हो सके, हाथों में दर्द हो तो बोले दो प्रिय वचन कह दे। और मीठे वचन तो यही तो आधार है, मनुष्य इसीलिए तो है हम। और फिर आप देखें तो संत लोग भी तो कहते हैं मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। इस संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। जब जन्म लिया था तो क्या कोई शत्रु थे या कोई मित्र थे? कोई नहीं। परंतु जिनसे आपने प्रेम से बात की वो आपके मित्र हो गए, जिनसे आपने थोड़ा क्रोध में बात की वो आपके शत्रु हो गए। इतना सा अंतर है। इसीलिए जीवन में कैसा बोलिए, मीठा बोलिए। हमारे यहाँ भी कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, परंतु कैसा सत्य बोलो जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। मानिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता,
और वो जा रहा है, और कोई कहे देखो अंधा जा रहा है, अच्छा ये बात असत्य है कि सत्य है? बात तो सत्य ही है, परंतु आप कहोगे कि अंधा जा रहा है तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए सत्य बोलो, परंतु कैसा, जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। हमारे यहाँ अगर शत्रुता, दुश्मनी भी अगर किसी से सीखनी है तो उसकी व्यवस्था भी। अगर शत्रुता सीखनी है तो किससे? बोले भगवान राम से। क्यों? भगवान राम रावण के शत्रु है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बार युद्ध की बात है, जब भगवान राम और रावण युद्ध कर रहे थे आपस में, तो युद्ध करते करते एक दिन एक समय क्या हुआ कि रावण तो रथ पे था, रावण रथी विरथी रघुवीरा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता क्यों करते, हम है ना आपका रथ। तो हनुमान जी ने भगवान को कांधे पे बिठा लिया, चरण भगवान के ऐसे लटकने लगे, भगवान बैठे, हनुमान जी अब उड़े भी, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, रावण का रथ भी उड़े, परंतु अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि हम तीर चलाते हैं, ये हनुमान जी या तो पकड़ लेते हैं या तो बचा लेते हैं, प्रभु क्या करें। तो बोले इन पर बाण मारे, तो एक बाण मारा सो सीधे हनुमान जी के मस्तक पर लगा, परंतु हनुमान जी तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, उनको कहाँ कुछ कष्ट होने वाला था। बाण लगा, कुछ हल्का सा माथे पर लगा और वहां से थोड़ा रक्त बहने लगा, तीर निकाल करके हनुमान जी ने फेंक दिया। भगवान रथ में युद्ध में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला, हनुमान जी के मस्तक से रक्त बहने लगा। वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो जब रक्त बहने लगा तो भगवान के चरण ऐसे गर्दन में लटक रहे थे, तो वो माथे का जो रक्त था वो चरणों में पड़ा। तो भगवान ने सोचा कि ये क्या है, देखा तो रक्त बह रहा है। भगवान को बड़ा क्रोध आया, कह रहे रावण मुझसे युद्ध कर, मुझ पर बाण चला, इन पर, ये तो हमारे रथ है। क्रोधित हो गए भगवान। तो भगवान ने रावण की ध्वजा, रथ सब तोड़ दिया, ध्वजा गिरा दी, मुकुट गिरा दिया, अस्त्र शस्त्र गिरा दिए, बाण बेकार कर दिए, धनुष तोड़ दिया। तो रावण ने क्या किया, बोले धनुष तो टूट गया। तो टूटे हुए धनुष से रावण भगवान पर बचने लगा। भगवान बाण मारे तो बचने का प्रयास करे, और भगवान बाण मारे। रावण ने मन में सोचा कि राम जी तो, राम के लिए वाल्मीकि रामायण में वाक्य है, वाल्मीकि रामायण में स्वयं मारीच ने कहा है, रामो धर्मवान विग्रह। राम क्या है, बोले साक्षात धर्म है। रावण ने सोचा कि मारीच तो कहते थे रामो धर्मवान विग्रह, राम साक्षात धर्म है, और ये कैसा धर्म है, ये तो अधर्म है। हम निहत्ते हैं और ये हम पर प्रहार करें, ये कैसे धर्मात्मा हो। फिर मन में सोचा कि राम जी में गलती नहीं हो सकती, हम ही में कुछ गलती होगी। तो रावण ने सोचा और उसे समझ आया कि जो हम ये टूटे हुए धनुष से बचने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान बाण मार रहे हैं। तो रावण ने क्या किया कि वो टूटा हुआ धनुष धरती पर फेंक दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, निहत्ता खड़ा हो गया, मारो अब बाण। तो भगवान ने तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार ली और बाण चलाना बंद कर दिया। और भगवान ने रावण से क्या बोले जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं, हे दशग्रीव, हे लंकाधिपति रावण, आप युद्ध करते करते थक गए होंगे और बहुत समय से लड़ रहे हैं, आपको बहुत थकान हो गई होगी, और आपके सारे रथ ध्वजा अस्त्र शस्त्र भी टूट गए हैं, तो आप अपने घर जाइए, विश्राम कीजिए। और महाराज ये तो युद्ध है, भगवान समझाते हुए बोले तो युद्ध है, कभी हम जीतेंगे कभी आप जीतेंगे, इसमें क्या बड़ी बात, जय पराजय तो युद्ध में लगी है। आप घर जाइए, विश्राम कीजिए, कुछ औषधि लीजिए, दवाई लीजिए, और अगर कल आपको लगे कि स्वस्थ हो गए हैं तो कल युद्ध करने आइएगा, नहीं तो विश्राम कीजिएगा, आराम कीजिए। और कल लगे कि युद्ध करने आना है तो मैं दशरथ का पुत्र राम आपकी सेवा में यहाँ हाजिर रहूंगा, आप आइए। बताओ, इतने प्रेम से भगवान बोलते हैं रावण को। तो रावण को तो ऐसा लगा मानो कई घड़े गिर गए सिर में पानी के। जिन भगवान का नाम भी रावण नहीं लेता था, राम नहीं कहते, श्री राम तो छोड़ दो, परंतु राम भी नहीं कहता था। अरे वो वनवासी जंगल में घूमने वाला, भिक्षा मांगने वाला, ऐसा कहता था। वो भगवान इतने प्रेम से कह रहे, हे दशग्रीव, हे लंकाधिपति। ये हमारे भगवान का स्वभाव है, इसलिए
शत्रु के प्रति भी अपने हृदय में शत्रुता का भाव जो न रखे वह अजात शत्रु है। पर अजात शत्रु संत का लक्षण कहा। संत कौन है? तो बोले जिसका कोई शत्रु ना, उसे भले ही 1000 लोग शत्रु समझें, परंतु जिसकी सबके प्रति प्रेम भाव हो वही महात्मा है, वही संत है। इसलिए स्वभाव कैसा हो, जीवन कैसा हो भगवान राम जैसा, कि शत्रु के प्रति भी मन में विचार ना आए कि इसका ऐसा हो जाए। और हम लोग तो आज तो लोग अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। लोग इसलिए ज्यादा परेशान है कि वो ज्यादा सुखी, ईर्ष्या। इसलिए जीवन कैसा हो, अजात शत्रु जैसा जीवन। तो संत है, महात्मा है। तो कोई भी संत आए, कोई महात्मा आपके घर पर आए, सम्मान कीजिए, सबके प्रति प्रेम। और कुछ ना हो तो 2 मीठे वचन, वो तो है ही। इसलिए भैया अपने घर से कभी किसी को दुखी होकर के, क्रुद्ध होकर के मत जाने दें। आपके घर से सब संतुष्ट होकर के जाएं। जिस घर से अतिथि या कोई भी हर व्यक्ति प्रसन्न होकर के जाता है, उस घर में साक्षात श्री हरि लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। अच्छा, हम लोगों की कमी क्या है जानते हैं? दीपावली आती है तो हम लोग किसका पूजन करते हैं? बोलो, लक्ष्मी का पूजन करते। और सब लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और लक्ष्मी जी से क्या कहते हैं? हे लक्ष्मी माता, तुम हमारे घर आता। अच्छा, आप लोग प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं, नहीं आएंगे, आ जाएंगे, परंतु टिकेंगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी आ तो जाएंगी परंतु आपके घर पर टिकेंगी नहीं। भाई उनका अपने पति से मिलने जाना है, वापस वैकुंठ जाना है कि नहीं? तो फिर आएंगी और चली जाएंगी। ऐसा ही होता है। लोग कहते महाराज हमारे पास धन आता तो है पर टिकता नहीं है। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो लक्ष्मी चंचला है, आज तक किसी के पास टिकी नहीं जो किसी के पास टिकेगी। और दूसरा कारण ये है कि भैया हम लक्ष्मी जी को अकेले बुलाते हैं। हे लक्ष्मी मैया आप हमारे घर आना। आप लोग जानते हैं लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? किस पर बैठती हैं लक्ष्मी जी? किसी को पता है? लक्ष्मी जी को तो खूब बुलाते हो, पूजन करते हो, ये नहीं पता है किस पे बैठती हैं लक्ष्मी जी? उल्लू पर बैठती हैं। और लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो हमारे घर आएंगे, हम उल्लू हो जाएंगे। और होता ही ऐसा है, इसमें हंसने वाली बात नहीं, सत्य बात है, केवल हंसने के लिए नहीं कह रहे। लक्ष्मी जिसके पास अकेले आएंगी वो उल्लू जरूर होगा। उल्लू मतलब जिसे दिन में दिखाई नहीं देता। जब धन आता है ना तो धन के साथ मद आता है, अभिमान आता है। इसलिए तो तुलसी जी कहते अस को नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसके पास प्रभुता पाकर अभिमान नहीं हो। भाई धन आएगा तो अहंकार तो आएगा ही आएगा। धन के साथ कितनी समस्याएं हैं। धन आएगा, धन के साथ लोभ आएगा। लोभ, अच्छा लोभ अकेले नहीं आएगा, लोभ आएगा, क्रोध आएगा और अभिमान आएगा, अहंकार आएगा। इसलिए क्या करो, लक्ष्मी जी को अकेले मत बुलाओ। किसके साथ बुलाओ? नारायण के सहित बुलाओ। लक्ष्मी जी से कहो हे लक्ष्मी मैया आप अकेले मत आना, भगवान नारायण के साथ आना। तो उससे 2 चीजें होंगी। एक तो जब वो पति के साथ आएंगी तो घर से जाएंगी नहीं, वहीं रहेंगी। और दूसरा, एक तो टिकेंगी और दूसरा बोले पति के साथ आएंगी तो भगवान विष्णु के पास कौन सा वाहन है? किस वाहन पर बैठते हैं? गरुड़। गरुड़ किसका प्रतीक है? गरुड़ त्याग का, वैराग्य का प्रतीक है। तो जब गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी जी आएंगी अपने पति के साथ तो आपके अंदर धन के प्रति मद अभिमान नहीं आएगा, बल्कि धन के प्रति त्याग आएगा, धन के प्रति धर्म होगा, धन के प्रति वैराग्य होगा। और अगर अकेले आएंगी तब तो क्या कहना, तब तो संकट आएंगे घर में। और धन तो बड़ी विचित्र चीज है।
एक बार की कथा है कि एक महात्मा जी ने देखा, जा रहे थे घर को स्नान करके गंगा जी से, उन्होंने देखा कि पोटली रखी है। उस पोटली को खोल करके देखा तो देखा इसमें तो सोने के सिक्के हैं, धन है। फिर मन में सोचा कि अरे लक्ष्मी है, न जाने किसकी है, टिकेगी नहीं, छोड़ दिया और छिप करके देखने लगे कि देखें जरा इस धन का होता क्या है। इतने में 4 डाकू आए। महात्मा जी ने उन्हें रोका, भैया आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे भूत प्रेत खड़े। डाकुओं ने कहा भूत प्रेत? महात्मा क्या बात करते हैं, महाराज हटो। चल पड़े। आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहां सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली खोल करके देखा, सोने के सिक्के। बड़े प्रसन्न हो गए तो धन लेकर के जंगल की ओर चल पड़े, महात्मा भी उनके पीछे पीछे। अच्छा, जंगल में पहुंचे, सबने बैठ करके वो गिने तो पता चला ये तो 1000 सिक्के हैं। कितने? 1000 सिक्के, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बोले अगर इतना धन मिल जाए तो हमारे तो न जाने कितनी पीढ़ी बैठ करके भोजन करे, अब तो चोरी करने की, डाका डालने की कोई जरूरत नहीं। प्रसन्न हो गए। अच्छा, 4 लोग थे, 2 ने कहा भैया 250 सोने के सिक्के सबके हिस्से आएंगे, 4 लोग हैं हम लोग और प्रसन्नता है। अरे 3 पीढ़ी बैठ करके भोजन करे, कितना धन है। सब प्रसन्न हो गए। अच्छा, प्रसन्नता हो ही रही थी, कितने में 2 ने कहा कि बड़ी भूख लगी है, और 2 ने भी कहा कि हाँ भूख तो सच में लगी, तो क्या करें? तो बोले ऐसा करो, 2 लोग तो यहाँ धन की रखवाली में रुको और 2 लोग भोजन लेकर के आओ, बाजार से वेश बदल के जाओ। तो 2 लोग तो चल पड़े, धन के पास खड़े हो गए उसकी सुरक्षा के लिए, और 2 लोग चल पड़े भोजन लेने के लिए। अच्छा, जो लोग भोजन लेने गए, भोजन ले रहे थे तो उनके मन में एक व्यक्ति ने सोचा भैया अगर 4 के हिस्से में बांटेंगे तो कितना आएगा? तो उसने कहा 250 आएंगे। और बोले अगर 2 में ही बटे तो बोले तब तो 5-5। दूसरे ने कहा ये ठीक है, तो भोजन में विष मिला लिया और चल पड़े। अच्छा, जो धन की रखवाली में बैठे थे उन्होंने भी दूसरे से पूछा ही भैया 4 में बटेगा तो कितना? बोले 250 हिस्से आए। और 2 में बटे तो बोले 500। तो क्या करें? बोले अगर हम उन दोनों को मार दें तब तो आनंद है, तो क्या करेंगे? बोले वो 2 जैसे ही पास आएंगे, हमारे पास बंदूक तो है ही, दोनों को मार देंगे और धन लेकर चल पड़ेंगे। अच्छा, उन 2 ने भी हिसाब लगा लिया, इन 2 ने भी हिसाब लगा लिया। अच्छा, वो 2 जैसे ही निकट में आए, पूछा भोजन लेके आ गए? बोले हाँ। इतना कहते ही उन्होंने बंदूक से दोनों को मार दिया। मार दिया तो फिर 500 बांट लिए, प्रसन्न हो गए, ये 2 तो मर गए। इतने में एक ने कहा कि अब कहाँ भोजन मिलेगा, ये लेके ही आए हैं, इसे ही पालें, तब जाएंगे। धन रख दिया, भोजन करने को बैठे, उसमें तो विष था, तो ये 2 भी, इनका भी राम नाम सत्य। महात्मा जी सोचने लगे, जो धन को कह रहे थे मेरा है, वे तो चले गए, धन यही है। तो क्या धन किसी का है? धन वहीं रह जाता है, हम लोग चले जाते हैं। इसलिए भैया लक्ष्मी को अकेले मत बुलाओ। लक्ष्मी को अकेले बुलाओगे तो घर पर संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी। धन तो आएगा, परंतु धन जाएगा कहां? अनीति में, अधर्म में। इसलिए भैया धन आए उसके साथ लक्ष्मी को अकेले नहीं, नारायण के साथ बुलाओ, फिर जो तुम्हारे घर धन आएगा वो धन कैसे कार्यों में लगेगा? बोले धर्म में लगेगा, लोगों की सेवा के लिए लगेगा। कोई समाज में वंचित, पीड़ित, कष्ट में लोग हैं, उनकी देखभाल में धन जाएगा। कोई घर में अच्छा आयोजन कराना है, उसमें धन जाएगा। नहीं तो अगर धन को पकड़ करके रखोगे तो धन अपने जाने का साधन खुद निकाल लेता है। जैसे कोई रेत को मुट्ठी में बंद करके जितनी कस करके मुट्ठी बांधे, रेत उतनी जल्दी उसके हाथ से निकल जाती है। वैसे धन को जो जितना पकड़ना चाहे, धन उससे उतना। इसलिए लक्ष्मी को अकेले नहीं, नारायण के सहित बुलाए। और लक्ष्मी आएंगी, टिकेंगी, परंतु तुम्हारा कर्म कब सफल होगा? जब तुम महापुरुषों की, संतों की और
समाज में जो कष्ट में लोग हैं उनकी सेवा करो। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि अपना भरण पोषण कर लें, अपना जीवन चला लें, अपना परिवार देख लें, ऐसा नहीं। इस समाज के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उन जिम्मेदारियों का भी हम निर्वाह करें। इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, सब लोगों ने प्रार्थना की, महाराज हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। कौन नहीं चाहते कि संत हमारे घर आए। जीवन में दो चीजें ही तो दुर्लभ हैं, संत समागम और हरि कथा। एक भगवान की कथा, दूसरे संत, यही तो जीवन में दुर्लभ है। सब लोग निवेदन करने लगे, हे महाराज हमारे घर पर आइए। तब तो संत लोग, गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आज तो हम अपने घर में रुकेंगे, कल आप लोगों के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो रात्रि में गोकर्ण जी ने अपने घर में विश्राम किया। रात की जब अर्ध प्रहर हुई, निशीत समय आया, तो धुंधुकारी प्रेत रूप धारण करके प्रकट हो गया। और सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत्, सकृच्चंद्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी इंद्र हो जाए, कभी भेड़ हो जाए, कभी अग्नि हो जाए, अनेक रूप धारण करने लगा। गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करने लगा। तब तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के कहा, कौन है? जब कुछ नहीं कहा तो जल का जो छींटा लगाया, धुंधुकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशित्वं मया। हे महाराज, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं, मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। गोकर्ण जी बोले, भैया तेरे उद्धार के लिए तो हमने गया में श्राद्ध कर दिया था। तो धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा एक बात सोचिए, गया में जिसके निमित्त श्राद्ध हो जाए, शास्त्र कहते हैं वो भले कोई भी हो, उसे मुक्ति अवश्य मिल जाती। तो धुंधुकारी को क्यों नहीं मिली? आप लोग जानते हैं? अच्छा, आपको इतनी देर से हम कथा सुना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं हुई धुंधुकारी की मुक्ति? भाई मंत्रों में तो त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात गोकर्ण जी इतने बड़े ज्ञानी, तो गलती कहां हो गई, कमी कहां रह गई? तो आप लोग जोर से बोलिएगा, धुंधुकारी की माता कौन है? जोर से बोलो। धुंधली है, इसका मतलब कथा नहीं सुनी। हमने धुंधली कहा आपसे, हमने क्या कहा था? धुंधली की बहन कहा था ना। बताओ, आप लोग भूल गए इतनी जल्दी? हम तो सोच रहे थे आप घर जाएंगे फिर कथा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हे भगवान, धुंधुकारी की माता है, धुंधली की बहन का पुत्र है ना। उस जमाने ये 3 लोगों को पता था, एक धुंधली को, एक धुंधली की बहन को, एक धुंधली के बहन के पति को, औरों को पता नहीं था। यहां तक कि आत्मदेव जी को भी पता नहीं था, तो गोकर्ण जी को कहां से पता होता? इसलिए जब उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण की क्रियाएं गोकर्ण जी ने की, तो उसमें अपना गोत्र लगाया, और गोत्र में गड़बड़ी हो गई, इसलिए धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ, यहीं लटक गया। इसलिए जब सुबह संकल्प किया जाता है, उस संकल्प में गोत्र का उच्चारण होता है। कहाँ बैठे हैं, कौन से स्थान पर बैठे हैं, सुबह संकल्प होता है ना, जो यजमान परिवार पूजा में बैठते होंगे, यज्ञोपवीत निकाल करके संकल्प होता है। संकल्प करते हैं हम पूजन में क्या क्या करेंगे, यजमान के निमित्त कौन कौन से पाठ करेंगे, और कौन यजमान है, नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है, कौन सी राशि है, कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, सब, कौन सा कुल है, सब बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमारी क्या है, पहचान है। अब वहाँ आधार कार्ड तो नहीं है, तो वही आधार कार्ड है,
कुल गोत्र प्रवर सब देखा जाता है, तब लगा करके तब कल्याण होता है। इसीलिए गोत्र का बड़ा विधान है हमारे शास्त्रों में। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि कई यजमान ऐसे हैं जो कहीं पता नहीं कहाँ रहते हैं और उनके निमित्त पूजन हो रहा है कहीं और, परंतु उनके नाम पता सब बोला जाता है तो उनको फल प्राप्त होता है। ऐसे कई लोग हैं हमारे जानने वाले। अब वो तो बेचारे बाहर विदेश में रहते हैं, वहां कहाँ मंदिर हो, कहाँ पूजा हो, इसलिए अगर उनको कुछ चढ़ाना भी है तो वो निकाल करके रख देते हैं जब भारत आए तब। अब उनके निमित्त कुछ कार्य करना है तो कैसे करें, उनको अपने लिए कुछ करवाना है, कुछ पूजन है, तो वो बाहर है तो वो कहते हैं महाराज आप वहीं से हरिद्वार से कीजिए। और अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कैमरे पर लाइव देख सकते हैं, कहीं पर भी हो तो लाइव से जोड़ करके अब वो बाहर से देख रहे हैं हमारे लिए पूजन हो रहा है, पूजन हो रहा है। अब तो बहुत सारे विधान हैं। तो वो फल उन्हें कैसे प्राप्त होता है, जब हम अपनी सही जानकारी देते हैं। तो धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा अब क्या करें। धुंधुकारी से का कल कुछ सोच करके बताएंगे। अगला दिन हुआ, अगले दिन श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण के रथ को स्तंभित करके भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे भगवान सूर्य नारायण, हे भास्कर, हे भगवान दिवाकर, आप तो जगत के दृष्टा हैं, समस्त कर्मों को देखने वाले हैं और प्रत्यक्ष श्री नारायण, प्रत्यक्ष नारायण, आप ही बताइए मेरे भाई का कल्याण कैसे। गोकर्ण जी स्तुति करते हैं। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको येषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्माज विष्णुश्च शिवस्कंध प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्या अस्मिनौ मरुतौ मनुः वायुर्वनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिभिः। कितने नाम है भगवान सूर्य नारायण। हरिदस्वः सहस्रार्चिर सप्त सप्त मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः सम्भूत्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यः गर्भः शिशिर तपनो यस्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। हे हरिदस्वः, हरित अश्वों पर आरूढ़, सहस्रार्चिर सप्त सप्तः मरीचिमान तिमिरोन्मथनः शंभो त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। हे भगवान अंशुमान, शंखः शिशिरनाशन, हे शिशिर का नाश करने वाले, शिशिर यानी सर्दी को मिटाने वाले, हे भगवान भास्कर। और कैसे हैं, रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम, जिन्हें देवता नमस्कार करें। पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम, हे भुवनेश्वर, हे भगवान भास्कर, हम आपका पूजन करें। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देकर कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तुम भागवत कथा करो, उसी से तुम्हारे भाई की प्रेत पीड़ा मिटेगी। तब गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ। सब लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा श्रवण की। और जब ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण चिंतन मनन किया तो श्रवण के प्रभाव से, उस चिंतन के प्रभाव से धुंधुकारी भी वहां कथा में प्रस्तुत हुआ। और कहते हैं वहां एक सप्त ग्रंथि का बांस रखा हुआ था। धुंधुकारी उस बांस में जाकर के प्रविष्ट हो गया। और जब बांस में जाकर के प्रविष्ट हो गया, प्रथम दिन की कथा सुनी, प्रथम ग्रंथि, द्वितीय में द्वितीय, तृतीय में तृतीय, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। और धुंधुकारी दिव्य रूपधरो जातस्तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित
दिव्य रूप धारण कर कर तत्काल वहां प्रकट हो गया। आकाश से उसके लिए विमान आया और धुंधकारी श्रीमद् भागवत जी को और गोकर्ण जी को समस्त वैष्णवों भक्तों को नमस्कार करके उस विमान में आरूढ़ हो गया। गोकर्ण जी ने हरि सेवकों से विष्णु पार्षदों से पूछा, हे विष्णु पार्षदों, मेरे भाई धुंधकारी ने कथा सुनी, इसकी मुक्ति हुई, मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु इसका उद्धार हो गया, इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? भाई कथा तो इसने भी सुनी, इनने भी सुनी। तो विष्णु पार्षदों ने जो कहा वो बहुत ध्यान देने वाली बात, ध्यान से सुनिए। विष्णु पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी, श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्कृत। श्रवण में भेद है इसलिए फल में भेद है। अच्छा महाराज, श्रवण में क्या भेद है? सबने दो कानों से कथा सुनी। तो बोले नहीं, धुंधकारी ने दो कानों से कथा सुनी और औरों ने एक कान से कथा सुनी। एक कान से कथा सुनी मतलब? बोले एक कान से कथा सुनी, एक से बाहर जाने का रास्ता दिया, एक से सुना दूसरे से बाहर, इसलिए ये यहीं रह गए और उसका कल्याण हो गया। विमान आने का तात्पर्य क्या है? विमान आने का तात्पर्य है जीवन में उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि आकाश से विमान आएगा और हम बैठेंगे और जाएंगे। इसका अर्थ है जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त करना, जीवन की उच्च स्थिति को प्राप्त करना। परंतु अगर कथा सुनने से पहले और कथा सुनने के बाद हमारा जीवन उसी स्थिति पर है, उसी लेवल पर है, तो फिर क्या कथा सुन? जीवन का स्तर बढ़ना चाहिए, जीवन का दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, जीवन की स्थिति बड़ी होनी चाहिए, तब कथा सुनने से फायदा है। नहीं तो कथा सुनने से क्या फायदा? हम 3 घंटे सुनते हैं, 3 घंटे बर्बाद करते हैं। जब तक जीवन में कुछ नहीं उतारोगे, जब तक जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तो कथा सुनकर क्या फायदा? इसलिए प्रायः लोगों से कहते हैं, हमें कथा में भीड़ नहीं चाहिए, हमें कथा में श्रोता चाहिए। भीड़ से क्या लेना देना? भीड़ से लेना देना हो तो जो नेता लोग हैं उनको हो कि भाई बहुत भीड़ होगी तो बहुत अच्छा होगा। हमें भीड़ से क्या लेना देना? हमें तो एक श्रोता मिले परंतु अच्छा मिले, सुनने वाला मिले। सुखदेव जी ने कोई हजारों को कथा नहीं सुनाई, केवल परीक्षित को सुनाई, परंतु उनका एक श्रोता हजारों लाखों करोड़ों पर भारी है। परीक्षित ने ऐसे कथा सुनी कि परीक्षित जी ये भी भूल गए कि मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, आसन भी बदलना है, सब भूल गए। और माताओं ध्यान देना, जब 4 दिन की कथा हो गई ना, और हमारी तरह 3-3 घंटे की कथा नहीं करते हैं सुखदेव जी, 24 घंटे की कथा करते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 7 दिन तक लगातार 24 घंटे कथा। तो भैया जब परीक्षित को सुनते सुनते 4 दिन हो गए, कितने दिन? 4 दिन हो गए, तो सुखदेव जी को दया आई परीक्षित पर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ भोजन कर लो। अरे भोजन नहीं तो पानी पी लो, पानी नहीं तो कम से कम आसन तो बदल लो, तुम ऐसे ही बैठे हो, कितना समय हो गया, कम से कम टहल फिर लो। परीक्षित जी कहते महाराज उसे छोड़िए, आप तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। 10वें स्कंद का पहला श्लोक है। महाराज आप तो मुझे भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले, राजन सुनाएंगे परंतु कुछ टहल फिर लो, थक गए होंगे। तो सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित ने क्या कहा जानते हो? परीक्षित जी कहते हैं, महाराज पिबंतम त्वन् मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। महाराज साधारण भोजन और साधारण जल से हमारा क्या होगा? हमें तो जब भगवान की कथा रूपी गंगा मिल रही है तो हम सांसारिक जल को क्यों पिए? पिबंतम त्वन् मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। ये कथा हमें पीने को मिल रही है, आपके मुख से बहने वाली गंगा हमें प्राप्त हो रही है, और जीवन में क्या चाहिए? ये प्यास है परीक्षित को। क्या हमें भी ये प्यास है? श्रोता कौन है? तो बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सगिना। जिनके कान समुद्र के समान हैं,
जिनमें नदियां समाती रहती हजारों कालों से, हजारों वर्षों से। आपने देखा होगा ये गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, क्षिप्रा, मंदाकिनी, ये सब नदियां कहाँ जाकर के मिलती हैं? किससे मिलती हैं सारी नदियां? समुद्र से मिलती हैं। परंतु क्या कभी समुद्र ऐसा कहते कि बस बहुत हो गया? क्या समुद्र कभी तृप्त हुए? समुद्र तो कहते हैं और आओ और आओ। नदियां मिलती रहती हैं समुद्र में, परंतु समुद्र को तृप्ति नहीं होती। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, तुलसी जी कहते हैं कथा तुम्हारी सुभग सरे नाना। उनके लिए आपकी कथा कैसी है? बोले नदियों के समान। अरे भैया जो कथा सुनने के बाद कहे कि अरे थक गए, बहुत सुन ली कथा, अरे भैया उसने तो कथा सुनी ही नहीं, रस विशेष जानात नहीं, उसने कथा को समझा ही नहीं। बल्कि कथा सुनने के बाद जिसे और लगे कि और सुने, उसने कथा सुनी। इसलिए यहां कथा हुई, विष्णु पार्षदों ने कहा फिर कथा सुनो, लोग ध्यान करिए, लोग ध्यान से सुनेंगे तब कल्याण होगा। फिर कथा की